एवरीवन, आप सबको शांति निकेतन ऑनलाइन स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में पॉलिटी बताऊंगा। पॉलिटी में आज मैं भारत के संविधान के बारे में डिटेल्स पढ़ूंगा कि भारत के संविधान कैसे क्या हुआ और संविधान के निर्माण के क्रम में क्या सब हुआ और कितना अनुच्छेद सूची है, कितना अनुच्छेद है, कितना भाग है, ये सही बताएंगे। गाइज, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। चलते हैं क्लास की ओर। क्लास जाने से पहले आप लोगों के बीच कुछ मोटिवेट लाइन शेयर करना चाह रहे हैं। मोटिवेट लाइन में यही कहना चाह रहे हैं कि सफ़र लंबा ज़रूर होगा लेकिन मेहनत और सब्र रखो। सफ़र लंबा ज़रूर होगा लेकिन मेहनत और सब्र रखो। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना बड़ी ही कामयाबी मिलेगी। आज मिले या कुछ दिनों के बाद मिले, लेकिन हाँ ज़रूर मिलेगी। ये नहीं कि नहीं मिल पाएगी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत में देखे ना, उसी प्रकार आप कर्म कीजिए, फल ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। आइए आगे देखते हैं। भारत में संविधान, यानी कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान लिखित और मौलिक दस्तावेज है, यानी कि कोई भी देश का संविधान होता है वो क्या होता है, मौलिक दस्तावेज होता है और लिखित साक्ष्य होता है। कहीं कहीं लिखित संविधान नहीं होता है, कई देशों में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत में क्या है, संविधान लिखित है और मौलिक दस्तावेज है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था निर्धारित की जाती है। संविधान एक ऐसी बुक है जिसके द्वारा शासन व्यवस्था क्या की जाती है, संचालित की जाती है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन कब हुआ, एग्जाम में पूछा गया है 1946 में। किसके संस्थितियों के द्वारा, कैबिनेट मिशन के संस्थितियों के आधार पर क्या चीज़ का निर्माण किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी जितना लिखे हैं सभी पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कि MCQ क्वेश्चन, यानी एग्जाम के फॉर्म का क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही पॉइंट है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। कभी कभी दे देगा कि जुलाई 1946 दे देगा, कभी कभी अगस्त देता है, अगस्त 1946। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। वो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर किया गया। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये तो एग्जाम में, बड़ा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, छोटा सा एग्जाम में पूछा जाता, जैसे छोटा सा एग्जाम लेवल तक पूछ जाता, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सभी बच्चों को याद रहता। वैसे अब लिख दिए हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। भारत का संविधान है, पूरे विश्व में जितना भी संविधान है सभी संविधान से भारत का संविधान सबसे बड़ा है, वो भी लिखित संविधान के तौर पर। आइए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। उसमें बता देते हैं कैबिनेट मिशन के द्वारा कब, जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में पूछा गया है। आइए आगे देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। उनमें से 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के थे और 93 सदस्य देसी रियासतों के थे, देसी रियासतों से आए थे। और इसके अलावा जो 4 सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर के रूप में आए थे। और 4 प्रांत, कौन कौन 4 प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान से आए हुए 4 प्रांतों के थे। आइए आगे देख लेते हैं। इसका अर्थ समझे, यानी टोटल संविधान सभा के कितने सदस्य थे, 389। यानी कि संविधान सभा, जैसे अभी भी देखते हैं लोकसभा में जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं जाकर के बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं कि नहीं, उसी प्रकार होता है। उसी प्रकार पहले भी था कि जितना भी यानी कि कैबिनेट मिशन के तहत जितना भी सदस्य होता था सभी एक जगह बैठ करके संविधान लिखने का काम किया। सभी के बाद विचार रख करके संविधान सभा का निर्माण किया गया। आइए आगे देखते हैं। संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा
भारतीय जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों, जैसे अभी हम आप लोग चुनते हैं कोई प्रतिनिधि को, उसी प्रकार पहले भी संविधान सभा का निर्माण भारतीय जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों की संविधान सभाओं द्वारा किया गया। यानी कि व्यक्ति ही चुना था संविधान बनाने के लिए, यहाँ से भेजा था, जिसमें से टोटल कितना में से प्रत्येक प्रांत में से राज्यों की जनसंख्या के रूप में, अभी जैसे लोकसभा का सदस्य होता है जनसंख्या के रूप में जाता है, तो कितने जनसंख्या पर जाता था, यानी कि 10 लाख में से एक स्थान, 10 लाख में से एक का अनुपात रखा गया था। यानी 10 लाख जब व्यक्ति होगा उसमें से एक व्यक्ति को हम आप लोग निर्वाचित करके यानी पहले भेजते थे संविधान में बनाने में। आइए आगे देख लेते हैं। 3 जून 1947, 3 जून 1947 योजना के तहत पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग उठी थी। संविधान सभा की स्थापना की गई, यानी कि 3 जून 1947 योजना के तहत जब पाकिस्तान के अलग संविधान सभा की स्थापना की गई तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य घट गया। कितना घट गया, यानी कि बहुत, यानी 299 हो गया। टोटल कितना था, टोटल प्रांत 389 था, उसमें से घट कर कितना रह गया, 299 रह गया, जिनमें 229 प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। टोटल कितना बचा, उसके बाद भारत में कितना रह गया, संख्या घटकर कितना हो गई, 299 रह गए, जिनमें से 229 प्रांतीय यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य रहे और 70 देशी रियासतों के। पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, भी आया है। आइए आगे देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ, यानी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, एग्जाम में पूछा गया है, 9 दिसंबर 1946 को। आइए देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद, एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य माना जाता है या अस्थायी सदस्य माना जाता है, तो आप लोग क्या कहिएगा, अस्थायी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आइए आगे देख लेते हैं। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में, जैसे ये 9 दिसंबर है, 9 के बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर, 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। एग्जाम में पूछा गया। आइए आगे देख लेते हैं। BN राव को संविधान सभा का क्या माना गया, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना गया। आइए आगे देख लेते हैं। 13 दिसंबर, फिर 2 दिन के बाद, जैसे 9 के बाद 11 हो गया, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, संविधान सभा का आधारशिला यानी कि रखी। आइए आगे देख लेते हैं। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समिति बनाई गई थी, यानी कि कोई सब समिति अलग अलग काम करती थी। संविधान के निर्माण के कार्य करने में बहुत सारा अलग अलग समिति बनाई गई थी, जिनमें बहुत सारा नीति बनाई गई, जिनमें प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी, जिनमें प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति की यानी कि क्या की गई, स्थापना की गई। आइए आगे देख लेते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। 26 नवंबर संविधान कब बन करके तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ और इसी दिन
यानी कि इस पर हस्ताक्षर भी हुए। हस्ताक्षर के क्रम में 26 नवंबर 1979 के दिन हस्ताक्षर के समय में मात्र 284 सदस्य थे, लेकिन टोटल 299 सदस्य में से कितना थे? 284। 200 टोटल 99 में से कितना सदस्य रह गया? 284 सदस्य ही रह गए थे। आइए आगे देख लेते हैं। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था, यानी कि बहुत 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और बहुत चीज हो गया था, बन करके तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान के अधिकतर भागों को लागू किया गया, क्योंकि सन 1930 में ही भारत को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी 1930 को भारत के प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया गया, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप दे दीजिएगा। 26 जनवरी 1930 के दिन ही मेरा भारत देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, इसीलिए भारत में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस माना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। आइए आगे देख लेते हैं। संविधान के निर्माण के क्रम में उस समय टोटल 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी के तौर पर टोटल 450 अनुच्छेद हो गया है और 22 भाग है और 12 अनुसूची हो गई है, यानी कि सभी में वृद्धि हो गई है। सो गाइज, आज के इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी दोस्त। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।